हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इससे पिछले वीडियो में हम क्लास 11th के गणित का चैप्टर 4 यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत शुरू कर दिए थे। उसमें हम पहला लेक्चर दे दिए थे, यानी कि पहला क्लास हमारा हो गया था। उसमें हम बताए थे कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमें 2 सिद्धांत याद करना पड़ेगा और उसी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 सिद्धांत आपको याद हो गया, उसके बाद समझ लीजिए चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। तो सिद्धांत तो हम जान गए थे। पहला सिद्धांत हमारा क्या था कि यदि कोई संख्या या यदि किसी संख्या का मान n बराबर 1 के लिए सत्य है तो वह n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ये पहला सिद्धांत था। और दूसरा सिद्धांत क्या था, यदि किसी संख्या का मान n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो वो n बिलोंग्स टू n होगा, यानी कि नेचुरल नंबर सभी प्राकृतिक संख्या के लिए भी सत्य होगा। तो उसी 2 सिद्धांत का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे। पिछला जब क्लास हम बताए थे उसमें इस तरह का एक सवाल भी बताए थे। आज हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे जिसके माध्यम से हमें पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इस चैप्टर में हमको बनाना क्या होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर पहला सवाल है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है। सवाल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बराबर में हमको RHS दिया है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपर में 6। ठीक है, इसको जो है ना, इस सवाल को हमको दोनों कथन पर सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि कथन 1 जो था उस पर और कथन 2 पर भी। तो पहले हम लोग कथन 1 पर सिद्ध करते हैं। इसके सॉल्यूशन में कथन 1 देखते हैं। पहला कथन क्या था, यदि किसी संख्या का मान n बराबर 1 के लिए सत्य है तो क्या होगा, n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो जब हम इसका LHS लेंगे ना तो पहला संख्या देखेंगे, क्या चीज पहला। तो इसका पहले हम कथन ये 1 हो गया, LHS में देखते हैं। LHS से n बराबर हम क्या लेते हैं, n बराबर 1। n बराबर जब 1 लेंगे, 1 यहाँ का LHS जब हम बताए थे LHS लेना है हमको, पहला संख्या का पहला मान लेना है LHS में। n बराबर जब 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही नहीं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग RHS लेते हैं। जब RHS से देखेंगे तो RHS हमारा क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपन में 6 है। ठीक है, तो इसमें भी RHS में भी क्या लेंगे, n बराबर 1 ही लेना है क्योंकि 1 पर हम सिद्ध कर रहे हैं। RHS हो गया n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपन में 6 है। ठीक है, ये हमारा n के जगह जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1 अपन में 6। तो 1 से और इससे गुना करेंगे या तो 1 1 2, 2 गुने 1 तो 2 ही, और 2 गुने 1 प्लस 1, यानी कि इस पूरे का करेंगे तो 2 आएगा गुना, और इस पूरे का करेंगे 2 गुने 2 आएगा 3 और बट्टा में 6। अच्छा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि LHS बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। अच्छा, LHS बराबर जब हमारा RHS आ गया तो हम बताए हैं कि पहला कथन में क्या है, n बराबर 1 के लिए सत्य है तो वो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। लिखिएगा, चूंकि यह n बराबर 1 के लिए, क्योंकि n का मान हम 1 रखे तो हमारा दोनों आ गया LHS और RHS बराबर। तो लिखिएगा n बराबर 1 के लिए, यह n बराबर 1 के लिए सत्य है, सत्य है। इसलिए n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, हमारा समीकरण क्या है, इतना है। हमारा समीकरण है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 और प्लस में n का स्क्वायर बराबर में n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस में 1 और बट्टा में 6, यानी अपन 6। n बराबर हमको यहाँ पर मान कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चेक कर लिए कथन 1 के अनुसार कि LHS 1 पर सत्य है तो k पर भी सत्य होगा। तो n के जगह हम लोग k रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में n के जगह कौन k रखेंगे, k का स्क्वायर बराबर n के जगह इस सब में भी k का मान पुट कर देते हैं। तो k इंटू में k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1 बट्टा में 6, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा इतना का मान, यानी कि 1 से लेकर के और n स्क्वायर का मान हमारा इतना आ गया।
इतना आ गया। इस तरह से हमारा कथन पहला तो हो गया। अब हम लोग कथन दूसरा सिद्ध करेंगे। दूसरा जब कथन सिद्ध करेंगे उसमें हमारा यहाँ तक का मान काम आएगा। कथन एक का मान हमको काम आएगा, और किस तरह से आएगा वो देखिए। अच्छा, दूसरा कथन में क्या पढ़े हम लोग? दूसरा कथन में पढ़े हैं कि यदि कोई संख्या n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो क्या होगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य होगा। तो कथन हम 2 सिद्ध करते हैं। कथन 2। अच्छा, कथन 2 जब सिद्ध करेंगे तो उसमें हमको समीकरण तो यही लेना है, ठीक है। एक बार समीकरण यहाँ से समीकरण देख लेंगे, वैसे लिखते वैसे देख लेंगे यहाँ से। तो इसमें भी पहले हम लोग LHS देखेंगे। LHS इसमें हमको क्या लेना है? n बराबर k प्लस 1 लेना है। n बराबर k प्लस 1, ठीक है। n बराबर हमको k प्लस 1 लेना है। तो LHS में हमारा कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये पूरा समीकरण ही पहले लिख देते हैं। चलिए, समीकरण क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में n का स्क्वायर बराबर हमको लाना कितना है? तो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस में 1 बटा में 6, ठीक है। इतना लाना है। अब इसमें चेक करेंगे n प्लस 1 के लिए। n प्लस 1 के लिए हमको LHS और RHS दोनों बराबर करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो LHS देखते हैं यहाँ पर। LHS 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखिएगा n बराबर k प्लस 1 के लिए, क्योंकि k प्लस 1 दूसरा सिद्धांत हमको कथन 2 में चेक करना है। तो ये 1 का स्क्वायर है प्लस में 2 का स्क्वायर है। इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं। प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में n के जगह हमको अब क्या रखना है? तो k प्लस 1 का स्क्वायर ना, k प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर RHS में हम लोग भी मतलब n के जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं। n के जगह k प्लस 1, तो n क्या है? n है यहाँ, तो n के जगह हमको k प्लस 1 इंटू में इंटू n प्लस 1 है, n के जगह फिर से k प्लस 1 और प्लस 1 तो इसमें है ही, प्लस में 1 इंटू में 2 इंटू में n का मान कितना है? k प्लस 1, 2 इंटू में k प्लस 1 और प्लस में 1 है, बट्टा में कितना है? 6 है, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर के और यहाँ तक है। क्या इससे पिछला पद हमको, इससे पिछला पद क्या हो सकता है? एक बार सोच करके देखिए, क्योंकि इससे पिछला पद हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि इससे पिछला पद 1 से लेकर के और k तक का मान हमको पहले ही पता है। वो हम कथन 1 से निकाले हैं कि 1 से लेकर के और k तक का मान हमको इतना है। तो 1 से k तक का मान हमको जब आ जाएगा उसमें हम पुट कर देंगे, आराम से निकल जाएगा मान। तो इससे पहले हम लोग पिछला पद देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में, अच्छा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर का पिछला पद क्या होगा? तो k स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर मान के चलिए आपको 2 का पूछ रहा है, अगर 2 से पिछला पद का पूछ रहा है तो 1 घटाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह k प्लस 1 का पिछला पद पूछेगा तो 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो ये कटे जाएगा, बच जाएगा k, यानी k स्क्वायर बचेगा, ठीक है। प्लस में k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में, अब इसको भी पूरा खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू में ये k प्लस 1 का प्लस 1 है तो k प्लस 2 हो जाएगा इंटू में, अच्छा, ये 2k प्लस में 2 प्लस में 1, 2k प्लस में 2, यानी कि इसको इसके अंदर पूरा क्रिया किए, क्योंकि 2n था, n के n में 2 से पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू k प्लस में 2 प्लस में 1 बट्टा में क्या है? बट्टा में हमारा 6, ठीक है। अच्छा, अब इसका आगे करते हैं। तो अच्छा, एक बात है कि यहाँ पर क्या 1 से लेकर के और यहाँ तक k स्क्वायर तक, 1 से लेकर के और k स्क्वायर तक का मान हम कथन फर्स्ट में निकालवे नहीं किए, निकाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 1 से लेकर के और k स्क्वायर तक का मान हमको कितना आया? k इंटू k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1 और बट्टा में 6,
ठीक है। क्या इसके जगह हम ये इसका मान पुट कर दे, आराम से कर देंगे। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जगह के इंटू में के प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1, अब बट्टा में हमारा कितना है 6 है, ठीक है। प्लस में प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाकी है, क्योंकि इससे पिछला पद तक का हम मान लिखे हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखे, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसका RHS का भी देख लेते हैं, के प्लस 1 है, ठीक है, इंटू में के प्लस 2 है। अब क्या ये कितना हो जाएगा 2k है, प्लस में 2 प्लस 1 है, यानी 2k प्लस 3 है, तो 2k प्लस 3 हो जाएगा ना। अब बट्टा में हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे करिए, इससे जब आगे करेंगे तो 6 का और 1 का, ये तो हमारा RHS इतना तक रहने देते हैं, RHS इतना तक रहने देते हैं, LHS को आगे बढ़ा करके इसके बराबर हमको करना है ना। तो 6 और 1 का LCM कितना हो जाएगा, 6 1 का 6 ये होगा, 6 1 का 6 होगा, और यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ये पूरा उतर जाएगा इसका, ये हो जाएगा k इंटू में k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1, और प्लस में यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू में k प्लस 1 नहीं हो जाएगा का होल स्क्वायर, आराम से हो जाएगा। अब तो जगह नहीं है, इसके ठीक नीचा देखिए यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर, अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर k प्लस, यानी इस पूरे पद में और इसमें क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 यहाँ पर 2 बार है, होल स्क्वायर मतलब 2 बार, और k प्लस 1 यहाँ पर 1 बार है, इस दोनों पद में एक k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब k प्लस 1 कॉमन ले लिए तो हमारा बच गया क्या, तो बच गया हमारा k इंटू में 2k प्लस 1 और प्लस में 6 इंटू में k प्लस 1 बच गया, ठीक है। बट्टा में क्या है, बट्टा में 6 है, ठीक है। तो k प्लस 1, उसके बाद इस पूरे को तोड़ दीजिए, तो एक बार k का इससे करेंगे तो 2k स्क्वायर अब प्लस में 1, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी हाँ ठीक है, 2k स्क्वायर प्लस में 1 के जगह k से गुना होगा तो k, प्लस में 6k और प्लस में 6, ये क्या हो जाएगा, बट्टा में क्या है, बट्टा में 6 है, बट्टा में 6 है। अच्छा एक बार देखिए यहाँ पर k प्लस 1, तो ये तो वैसे ही रहेगा, 2k स्क्वायर प्लस में ये कितना हो गया 7k नहीं हो गया, k प्लस 1 इंटू में 2k स्क्वायर प्लस में k है और 6k है, दोनों मिलाकर कितना हो गया 7k, तो 7k प्लस में 6 बट्टा में 6 है, ठीक है। RHS हम इतना तक रोक दिए हैं क्योंकि LHS हमको बढ़ा करके इतना तक हमको लाना है। अब इसका इस पूरे का अगर हम गुणनखंड करेंगे ना, गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा k प्लस 2 और 2k प्लस 3 आ जाएगा। एक बार गुणनखंड करके देखते हैं, जगह तो यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड कर देते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको और यहाँ पर कर देते हैं उनको जगह। अच्छा k प्लस 1 लिख दिए, k प्लस 1, ठीक है। और इस पूरे का 2k स्क्वायर किया प्लस में 7k प्लस 6, गुणनखंड हम लोग नंबर सीखते आ रहे हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12k स्क्वायर, उसको 2 भाग में तोड़ करके किसी तरह जोड़ या घटाने के बाद पिछला पद लाना रहता है। तो 12k स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 4 और 3, यानी 4k और 3k तोड़ेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12k स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ने पर 7k, आराम से ये तोड़ते हैं। इस पूरे को जब तोड़ेंगे तो 2k स्क्वायर और प्लस 4k और प्लस में 3k, क्योंकि 7k को हम तोड़ रहे हैं किस में, 2 पद में तोड़ रहे हैं, प्लस में 6 है, अब बट्टा में हमारा कितना आ गया, बट्टा में 6, ठीक है। अब 1
स्टेप थोड़ा और। अच्छा, k+1 को k+1 रहने दीजिए। इस पूरे में से देखिए 2k² और 4k, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2k कॉमन नहीं आ रहा, तो 2k इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा बच क्या जाएगा? इसमें 2k कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? प्लस में 1 बचेगा ना, सॉरी 2 बचेगा। 2k जब कॉमन लिए तो 2k कॉमन आ गया, k दूगो था तो एगो बच गया, प्लस में 2k कॉमन लिए तो सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। प्लस में 3k कॉमन लेंगे जब इसमें तो हमारा 1 का प्लस में कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। सॉरी, ये 3k नहीं, k ही 3 लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि k हमारा दोनों में नहीं है। 3k कॉमन लिए तो k या प्लस में 2 बच गया। अब बट्टा में हमारा कितना है? 6। बटा हमारा कितना है? 6, ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पर, इससे आगे यहाँ देखते हैं k+1 और k+2 और k+2, यानी कि k+1 तो ये पहले था तो रहने देते हैं k+1, ठीक है। ये k+1, आज k+2 और k+2 ये 2 बार है, दोनों में से कोई एक लेते थे तो k+2 यहाँ लीजिए, k+2, ठीक है। अब हमारा बच गया इसमें क्या? 2k और प्लस में 3, ठीक है। तो इसको भी लीजिए 2k और प्लस में 3। अब बट्टा में हमारा कितना है? 6 है, बट्टा में हमारा 6 है। क्या हमको कथन दूसरा में RHS यही लगाना था? k+1 इंटू में k+2 इंटू में 2k+3 अपन में क्या? 6। ये हमारा LHS में भी आ गया। बस गणितीय आगमन के सिद्धांत में इसी तरह से सिद्ध करना रहता है, यानी कि कथन नंबर 1 पर पहले आप सिद्ध कर लीजिए, उसकी मदद से हमारा कथन नंबर 2 भी आराम से सिद्ध होकर के आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, सवाल हमारा क्या था? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर तक दिया था और RHS में हमको इतना लाना था। इसको दोनों कथन पर हमको सिद्ध करना था, ठीक है। LHS हम लिए, पहले LHS में हम बताए हैं कि कथन पहला पर जब सिद्ध करेंगे, पहला कथन हमारा कहता ही है कि n बराबर 1 पर जो सत्य होगा वो n बराबर k पर भी सत्य होगा। तो n बराबर 1 पर हम पहले चेक कर लिए LHS भी और RHS भी, तो हमारा दोनों बराबर आ गया कथन पहला में। तो LHS और RHS जब दोनों बराबर आ गया, यानी 1 पर जब सत्य हो गया तो हमारा k पर भी आराम से सत्य होगा। फिर इसमें हम k का मान बैठा कर निकाले तो हमको पता चल गया कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक k के अनुसार मान हमारा कितना है? इतना है। कुछ नहीं है, आपको 2, 4, 5 सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आराम से समझने आने लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये चैप्टर साफ एकदम समझ लीजिए कि वैसे भी बिहार बोर्ड जो है NCERT में से चैप्टर गायब कर दिया, यानी हटा दिया, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ओल्ड वर्जन वाली बुक में ये चैप्टर है। और उसके बाद हमारा इतना जब कथन 1 में आ गया तो कथन 2 में क्या किए? कथन 2 में भी LHS और RHS बराबर किए हैं। LHS हमारा n बराबर k+1 के लिए चेक किए, क्योंकि कथन 2 हमारा कहता क्या है कि यदि किसी संख्या का मान n बराबर k+1 के लिए सत्य होगा तो n बराबर n बिलोंग्स टू क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। इसलिए हम n बराबर k+1 लिए, कुछ नहीं किए हैं। ये सवाल फिर से है। उसके बाद यहाँ n के जगह पर, सिर्फ n के जगह हम क्या किए हैं? पुट k+1 किए। उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते करते हमारा RHS और LHS दोनों बराबर आ गया। इस तरह से आई होप कि पहला उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा में भी है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। पहला मतलब सवाल है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 डॉट 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 n × n + 1 × n + 2 बराबर में हमको RHS कितना लाना है? n × n + 1 × n + 2 × n + 3 अपन में 4, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग? दोनों कथन मतलब लगा करके इसको सिद्ध करेंगे। पहले पहला कथन पर सिद्ध करना है, उसके बाद दूसरा कथन पर। तो इसको हम पहले पहला कथन पर सिद्ध करते हैं। कथन नंबर पहला, कथन नंबर पहला हम क्या बताएं कि पहले हमको LHS यानी कि पहला पद का मान लेना है LHS में। तो LHS से हम लोग जब सिद्ध करेंगे, LHS में क्या पहला कथन था n बराबर 1 के लिए पहले सिद्ध करना है।
n बराबर LHS से n बराबर 1 लेते हैं, तो 1 जब लेंगे तो इस पूरे का मान क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 पहला पद के लिए। अगर इस 1 इंटू 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 में अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करें 1 पर लेना है तो हमारा आएगा कितना, इसका डायरेक्ट यही आएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 बराबर में 6, यानी LHS हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब RHS से सिद्ध करते हैं। RHS से जब सिद्ध करेंगे उसमें भी अगर 6 आएगा तो क्या होगा, n बराबर k के लिए सत्य होगा। RHS से क्या करना है, RHS में हमारा इतना दिया है ना, RHS में भी n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। RHS हमारा दिया कितना है, तो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 3, अब बट्टा में कितना है, बट्टा में हमारा 4 है। ठीक है, बट्टा में 4 है, n के जगह हम 1 रखते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 3 और बट्टा में 4। अच्छा देखिए, 1 के अगर 1 प्लस 1 यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 प्लस 1 4, तो कुल मिलाकर के हमारा आएगा कितना, यानी ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस 1 3 इंटू में 3 प्लस 1 4 और बट्टा में 4, ये हमारा 4 4 कैंसिल, 3 दूना 6। इस तरह से हमारा LHS जो था ना वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है, LHS जब RHS के बराबर आ गया इसका मतलब क्या है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, यानी n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो लिखिएगा, चूंकि यह n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए यह n बराबर k के लिए भी क्या होगा, k के लिए भी सत्य होगा। अच्छा, n बराबर k के लिए सत्य होगा तो हमारा आ कितना जाएगा, तो हमारा समीकरण है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, इंटू डॉट 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 प्लस में n बराबर हमको सॉरी n इंटू में n प्लस 1 दिया है इंटू n प्लस 2 बराबर में RHS हमको इतना दिया है ना, बराबर में। इसको थोड़ा हल्का पीछे से लिखते हैं ताकि हमको उतना दूर फिर हमको कथन दूसरा भी सिद्ध करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पीछे घसका देते हैं। जैसे देखिए, इसको लिखेंगे यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू में 4 प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 प्लस में n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 बराबर में हमको n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 3 ये लाना है। ठीक है, ये n है। अच्छा, n के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n बराबर k रखना पड़ेगा क्योंकि LHS RHS हमारा बराबर आया है। तो आ जाएगा हमारा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 प्लस के, यहाँ पर n के जगह रखना है k इंटू में k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 बराबर में सॉरी यहाँ पर अपन भी लगता, अपन में 4 है तो बराबर n के जगह हम क्या रखेंगे, k रखेंगे तो आ जाएगा k इंटू में k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 इंटू में k प्लस 3 बट्टा में 4। इस तरह से हम देख लिए कि हमारा LHS हमारा इतना आया और RHS इतना आया। यहाँ तक हमारा कथन नंबर 1 हो गया। ये छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे तो दोनों कथन एक बोर्ड में नहीं होगा, इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, कथन 1 तो इतना दूर में हो गया। अब कथन नंबर 2 देखते हैं। कथन 2, क्योंकि आपको जब गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलेगा बनाने के लिए तो उस पर एक सवाल पर दोनों कथन को चेक करना पड़ेगा। तो कथन 2 में क्या है, n बराबर k प्लस 1 पर चेक करेंगे इसमें। ठीक है, पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है, तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस में डॉट 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 प्लस n इंटू में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 बराबर हमको लाना कितना है, तो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में n प्लस
3, अब बट्टा में हमको 4, यानी कि इसमें भी LHS और RHS को हमको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसमें n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करना है। आइए n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक कर लेते हैं, यानी कि n के जगह हमको रखना पड़ेगा k प्लस 1। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस। अब यहाँ पर देख लीजिए, n के जगह हमको k प्लस 1 नहीं रखना है। n बराबर k प्लस 1 है ना, तो n के जगह पहले k प्लस 1, उसके बाद इंटू है, फिर n के जगह k प्लस 1, k प्लस 1 n की जगह रखिए, प्लस 1 फिर उसमें सवाल में है तो प्लस 1। ठीक है, n प्लस 2, यानी n की जगह k प्लस 1 और प्लस 2 हमको सवाल में दिया है। ठीक है, बराबर में हमको RHS में बैठा देते हैं n प्लस k प्लस 1 n की जगह, तो k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 प्लस में 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस में 3, अपन में कितना है 4 है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस में k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 आया, इंटू में k प्लस 3 आया। ठीक है, उसके बाद RHS हम लिखेंगे, RHS है क्या, k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 इंटू में k प्लस 3, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 इंटू में k प्लस 4 अब बट्टा में 4। अब हम RHS को इतना तक छोड़ देते हैं, RHS हमारा इतना तक रहने देते हैं। ठीक है, अब LHS को खींच करके इसके बराबर हमको करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये करते हैं। अच्छा, एक बार सोचिए, k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3, अगर इससे एक पिछला पद सोचेंगे तो क्या आएगा? अगर हम इससे एक पिछला पद सोचते हैं तो हमारा कितना आएगा? इसका क्या k और इंटू में k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 2, यहां तक नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसका एक पिछला पद सोचते हैं तो k प्लस 1 है तो k आएगा, इसका एक पिछला पद सोचते हैं तो इसमें k प्लस 2 है तो इसका एक पीछे करेंगे तो k प्लस 1 आएगा, फिर इसमें k प्लस 3 है, इसका एक पीछा पद करेंगे तो k प्लस 2 आएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो एक पीछे करेंगे ना तो उस पीछे का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इतना का मान हमको पहले ही मालूम है। बस इसी कारण से हम इसको क्या कर रहे हैं, एक पद पीछे कर रहे हैं ताकि इतना का मान हमको क्लियर खट दबा इसमें बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको रहने दीजिए, डॉट 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 दे देते हैं, हो गया वही होगा। ठीक है, प्लस इससे अगर एक पीछा पद सोचेंगे कि k प्लस 1 है तो हमारा हो जाएगा k, इंटू में k प्लस 2 है तो हमारा हो जाएगा k प्लस 1, इंटू में k प्लस 3 है तो हमारा हो जाएगा k प्लस 2। ठीक है, प्लस में प्लस आप ये वाला पद लिख लीजिए, क्योंकि इससे हम एक पद पीछे लिखे हैं तो ये पद भी हमको लिखना ही पड़ेगा। तो k प्लस 1 हो गया ये, इंटू में k प्लस 2 हो गया, इंटू में k प्लस 3 हो गया, ये भी लिख दिए। बराबर में RHS हमको इतना तक रहने देते हैं क्योंकि इसको खींच करके हमको लाना है उसके बराबर। ठीक है, आइए। अच्छा, अब एक बात देखिए, यहाँ से लेकर के और क्या यहाँ तक k प्लस 2 तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हम क्या कथन नंबर 1 में पहले ही नहीं निकाल चुके, निकाल लिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हम पुट कर देंगे, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकाले हैं, तब k इंटू में k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 इंटू में k प्लस 3 बट्टा में क्या निकाले हैं 4, इतना निकाले हैं, प्लस
हमको ये पद भी लिखना ही पड़ेगा, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। तो के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 इंटू में के प्लस 3 बट्टा में क्या होगा, सॉरी बट्टा में यहाँ 1 होगा, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ से थोड़ा इसको इस साइड कर लेते हैं। अच्छा एक बात देखिए, तो 4 और 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, और 4 और 4 है तो 1 मरतबे लगेगा, तो ये तो पूरा वैसे ही उतर जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको पूरा इस पूरे पद को उतारिए। क्या है, के इंटू में के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 इंटू में के प्लस 3 है। ठीक है, प्लस अब यहाँ 1 है, 4 मरतबे लगेगा, यानी 4 से गुना होगा सब में, तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा, के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 इंटू में के प्लस 3 हो जाएगा, बट्टा 4 है ये है। अच्छा अब एक बात देखिए, हमको लाना कितना है, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 बट्टा 4। यहाँ पर क्या है, के प्लस 1। अच्छा देखिए यहाँ पर इस पूरे में और इस पूरे में हमको कॉमन क्या आ रहा है, तो के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 इसमें भी है, इस पूरे पद में, और के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 इसमें भी है। ये क्या तीनों का तीनों पद कॉमन नहीं आ जाएगा, इस दोनों में से आराम से आ जाएगा। तो के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 इंटू में के प्लस 3, जब ये पूरा हम कॉमन ले लिए तो इस पूरे में और इस पूरे में बच क्या गया, के बच गया यहाँ पर, और प्लस में 4 बच गया, इसको भी लिख दीजिए के प्लस 4। अब बट्टा में क्या चीज, 4। हमको RHS में यही लाना था कथन नंबर 2 में, और LHS में भी हमको यही लाना था। इस तरह से कथन 2 भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। LHS बराबर कथन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, यानी कि RHS हमको इतना लाना था, LHS भी हम खींच करके इतना ला ही दिए, तो हमारा कथन नंबर 2 भी सिद्ध हो गया। बस इसी तरह का सवाल अब हमारे एक्सरसाइज में भी है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 4.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आप दोनों उदाहरण अच्छा से समझ गए होंगे। इस दोनों उदाहरण को कम से कम आप 2-4 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर के आपको, इसमें कुछ नहीं है, बस कथन आपको सिद्ध करना है, 2-4 बार कीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। तो इतना तक रहने देते हैं, अब अगले वीडियो में मिलते हैं 4.1 में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।